छल और कपट की कहानी। चतुर व्यापारी और साधु। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक चतुर व्यापारी रहता था। वह दिखने में बहुत दयालु और विनम्र लगता था, लेकिन असल में वह लालची और धोखेबाज था। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने व्यापारी से निवेदन किया, मैं एक लंबी यात्रा पर हूँ। मेरे पास एक सोने की मूर्ति है जिसे मैं तुम्हारे पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। जब मैं लौटूंगा तब इसे ले जाऊंगा। व्यापारी ने सोचा, सोने की मूर्ति, यह तो मेरी गरीबी दूर कर सकती है। उसने मुस्कुराते हुए साधु से कहा, आप निश्चिंत होकर इसे मेरे पास छोड़ दें, यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। साधु ने मूर्ति व्यापारी को सौंप दी और अपनी यात्रा पर चला गया। व्यापारी ने मूर्ति को देखा और मन ही मन योजना बनाई, मैं मूर्ति को बेच दूंगा और साधु के लौटने पर कह दूंगा कि यह चोरी हो गई। कई दिनों बाद साधु गांव लौटा। उसने व्यापारी से अपनी मूर्ति मांगी। व्यापारी ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मुझे खेद है साधु महाराज, किसी ने मूर्ति चुरा ली। मैंने बहुत खोजा लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे मूर्ति की सुरक्षा का पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने इसे सोने से नहीं, साधारण पीतल से बनवाया था। मैंने इसे तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए तुम्हें दी थी। व्यापारी का चेहरा फक पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे कितना बड़ा धोखेबाज बना दिया था। साधु ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन व्यापारी की साख हमेशा के लिए खराब हो गई। सीख, लालच और छल का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। सत्य और ईमानदारी से जीवन जीने में ही असली सुख है।